ने अपनी मैया से कहा कि मैया हमारी विदा कराओ। परीक्षित महाराज इधर परीक्षित महाराज इधर कमला अपने पति त्रिशंकु जिनकी काया गधा की बन गई थी उन्हें लेकर के चली। कहां? काशी की तरफ। तो महाराज पहुंची है काशी में लेकर के। कितनी पतिव्रता स्त्री थी कमला। महाराज एक भट्टे पर काम देखा है, सारे दिन अपने सर पर ईंट मिट्टी धोती है, लेकिन गधे पर कोई काम नहीं करवाती है। नहलाती है, धुलाती है, सबसे पहले उसे खिलाती है, उसके बाद खुद खाती है। इतनी बड़ी पतिव्रता थी महाराज। और काशी में जाकर के लोग बाग देख रहे हैं। कुछ दिन ऐसा आया कि अरे दर दर की मांगी रही भीख और हाय ना जाकी ना जदुलारी। महाराज कमला दर दर दरवाजे पर जा जा करके भीख मांगती है। अरे दर दर की मांगी रही भीख हाय राजन की राज दुलारी। सखी जो थी उन सखियों ने देखा कि कमला उस गधा पर कोई काम नहीं करवाती है, खुद काम करती है। तो कुछ सखियां आगे बढ़ी और बोली कमला से, कमला तोई ले जाइए अपने घर को, तोई ब्याई ले दे वर को, तोई महाराज जिस समय कमला काशी में घूम रही है, पता चला काशी राज को। तो काशी राज ने कमला को बुलाया, बिटिया क्या हुआ, ऐसे क्यों घूमती हो, तुम इस गधा पर कोई काम नहीं करवाती हो, सारे दिन आप काम करती हो हैं? तो महाराज उस कमला ने सारा हाल बताया। प्रभु महाराज ऐसे ऐसे मेरे साथ में ये सब हो चुका है। तो महाराज देखना, और आप लोग विद्वान हो,
काशी जो है, जो काशी है महाराज, काशी विद्वानों की मंडी कही जाती है, विद्वानों की। और ये भागवत में ये प्रमाण है कि जो इंसान काशी की सीमा में अपनी दम को तोड़ता है ना, वो स्वर्ग लोक के लिए चला जाता है। जो इंसान अपने प्राणों को काशी की सीमा में छोड़ता है, वो इंसान स्वर्ग लोक के लिए चला जाता है। और महाराज ऐसा तो है ना कि तुम काशी में जाके फांसी पे लटक जाओ तो महाराज नरक मिलेगा, हैं? स्वर्ग कहां से चले जाओगे? अपने आप प्राण देना नहीं। जिनके प्राण काशी की सीमा में छूट जाते हैं। परीक्षित महाराज, काशी राज ने बड़े बड़े विद्वान को बुलाया और कहा कि अपनी अपनी पत्रा में ये देखो कि अगर ये इंसान से मनुष्य से गधा का हो गया, गधा का रूप बन गया है, तो ये गधा से मनुष्य कैसे बनेगा? तो सभी विद्वानों ने अपनी अपनी पत्रा को खोला और देखा। जब देखा तो महाराज विद्वानों ने बताया कि महाराज ये गधा से मनुष्य हो तो जाएगा, लेकिन कब? जब 100 पतिव्रता स्त्री इस गधा पर लोटा चढ़ा देंगी, लोटा, तो इसकी गधा की काया जो है वो स्वयं मनुष्य की हो जाएगी। तो महाराज राजा का आदेश पूरी प्रजा में बुलवा दिया कि कल सुबह एक गधा पर लोटा चढ़ेंगे, जितनी पतिव्रता स्त्री हैं वो सब लोटा चढ़ाने के लिए आएंगे। महाराज पतिव्रता ने पता चली तो बिन्ने अपने मन में विचार करो कि अगर भगवान का करें, आज गधा पे लोटा चढ़वाए रहे, कल जन काय पे चढ़वाएंगे कोई पता ना है। राजा का आदेश है, अगर ना जाओ तो फांसी करवा देंगे, हैं? परीक्षित महाराज इधर जब कह दिया तो कुछ स्त्री पतिव्रता जो थी उनने रात में ही अपने अपने लोटा भर के रख दे कि इतना ठंडो पानी चढ़ाएं सो जो गधा मरी जाए, सो कल पानी चढ़ावे को मौका ही न रहे। कल पानी चढ़ाने का मौका ही न छोड़ेंगे। तो परीक्षित महाराज लोटा चढ़ाने चली तो महाराज समय कितना व्यतीत हुआ कि सब पहुंच गई, 99 लोटा चढ़ चुके थे, 99। लेकिन महाराज जो गधा की काया थी वो सारी मनुष्य की हो गई, लेकिन पूंछ बाकी रह गई। आहा, परीक्षित महाराज देखा, काशी राज ने आदेश किया, कह रहे मंत्री ये देखो प्रजा की सारी पतिव्रता स्त्री आ गई। महाराज आए तो गई, लेकिन एक स्त्री रह गई है, वो सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री है। कौन? कि कालू मेहतर की महाराज जवाब दिया कि कालू मेहतर की मैया रह गई है, सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री है वो। अच्छा, हाँ। तो आज महाराज काशी राज खुद चल करके गए थे, किसके पास? कालू मेहतर की मेहतारी के पास में। जब गए तो महाराज जाकर के कहा कि आप लोटा चढ़ा दो। जवाब दिया काशीराज से, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, पतिव्रता स्त्री हूं। मैं अपने पति के अलावा किसी की मूरत को देख भी नहीं सकती, देख सकती हूं तो सिर्फ बड़े भाई या अपने बेटा के समान। परीक्षित महाराज, काशीराज ने हाथ जोड़े, लेकिन नहीं। तो काशीराज ने जब ज्यादा विनती की तो उस कालू मेहतर की मेहतारी ने कहा कि मैं अगर चढ़ा तो दूंगी, लेकिन आपको एक मुझे वचन देना पड़ेगा। क्या? कि जिसके ऊपर लोटा चढ़वा रहे हो बूंद गिन गिन करके चढ़ाऊंगी, और जितनी बूंद चढ़ जाएंगी महाराज उतने ही दिन उसके पुत्र पर मैं अपने यहां पानी भरवा लूंगी। काशीराज ने कह दिया ठीक है। कहने के बाद में चले गए तो कालू मेहतर की पत्नी वो मैया पहुंची तो महाराज जा करके
अब सबसे पहले तो अपने पति के सर के ऊपर उस लोटा को उछाला 108 बार। देखो पतिव्रता का धर्म। महाराज 108 बार उछार करके उस गधा के ऊपर जब चढ़ाया तो महाराज 30 बूंद चढ़ाई थी, उसकी पूंछ भी खत्म हो गई थी। तो महाराज यही कारण था कि हरिश्चंद्र महाराज ने 30 दिन कालू मेहतर के यहाँ पानी भरा था। अब आगे बहुत सुंदर कथा लेकर के चलूंगा, शायद उम्मीद करता हूं कि आपने सुनी भी नहीं होगी। 2 शब्द और ये हमारा सम्मान